हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में प्रश्नावली 14.2 जो क्लास 10वीं का प्रश्नावली है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इंश्योर करिएगा वीडियो पूरा देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बार उपस्थित मान बहुलक कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई डेटा है तो उसमें सबसे अधिक बार जो मान आएगा उसको बहुलक कहेंगे। जैसे कि डेटा मान के चलते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे कुछ है, ये मान लेते हैं हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा में देखिए यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, 3 है। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, रिपीट कौन सा हुआ है ज़्यादा बार? यहाँ पे 1 बार 3 है और 2 बार 3 है। बाकी सब 1-1 बार है, 6 एक ही बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है। मतलब अधिकतम बार उपस्थित कौन है? 3 है। तो 3 हमारा यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बारंबारता दिया गया है, यानी वैल्यू कितना बार रिपीट हो रहा है उसका मान दिया गया है। तो यहाँ पर तो ईजी है निकालना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? जहाँ पे हमारे पास माप भी दिए गए हैं, रेंज भी दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम बहुलक कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस एफ नॉट, नीचे का हमारे पास क्या है? 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, और क्रॉस में हमारा H है जो कि वर्ग माप है। ठीक है, चलिए अब इन सब का मतलब समझ लेते हैं कि L का मतलब क्या है, H का मतलब, F का मतलब, जो भी लिखा है। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये बहुलक वर्ग क्या होता है? ये कौन सी बला, इसको समझ लेते हैं। देखिए, बहुलक वर्ग को समझाने के लिए मैंने इसे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल लिख रखा है, जिसमें यहाँ पे परिवार का माप का यहाँ पे रेंज दिया गया है 1 से 3, 4 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। यानी कि एक परिवार में कितने लोग हैं? 1 से 3 लोग हैं। तो ऐसा परिवार 7 परिवार है जिसमें 1 से 3 लोग हैं। ठीक है, परिवार में यानी कि फैमिली। 3 से 5 फैमिली वाले लोग हैं, मतलब उस मेंबर हैं, वैसे 8 परिवार हैं। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे डेटा दिया गया है। हमें पता करना है बहुलक वर्ग होता क्या है। तो देखिए, जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसको हम बहुलक वर्ग मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 7 है, 8 है। तो 8 आपको यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग दिख रहा है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उसी को हम बहुलक वर्ग मान लेते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है उसी वर्ग को हम बहुलक वर्ग मान लेते हैं। ठीक है, इतना सिंपल है ये। तो बहुलक वर्ग आई थिंक समझ में आ गया। तो पढ़ते हैं यहाँ पे। एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा। निचली सीमा यानी देखिए, ये बहुलक वर्ग है, इसका जो माप है, परिवार माप, इसमें आपको 3 और 5 दिख रहा होगा। तो 3 जो यहाँ पे है इसका निचला सीमा बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए। एच क्या है? वर्ग अंतराल की माप। यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे ये हमारे वर्ग अंतराल है। इसकी माप यानी कि इसका डिफरेंस कितना है? 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 2। तो 2 हमारे यहाँ पे एच का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम वर्ग अंतराल की माप करते हैं। आगे हमारे पास F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए, बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है? 8 है। तो F1 का वैल्यू क्या है? 8, जो कि बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है? देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा F1 होगा, ये F0 और ये हमारा F2। क्यों? क्योंकि F1 तो हमारा क्या होता है यहाँ पे? बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई। एक सेकेंड, गलती हो गया, यहाँ पे ऊपर 0 होगा। ठीक है, 0 1 2 इस सीरीज में होता है, 0 1 2। ओके, तो F0 क्या होता है हमारे पास? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ये हमारा F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग का बारंबारता होता है। तो F0 जो हमारा होता है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी 7। ठीक है, F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो 8 हमारा बहुलक वर्ग है, तो इसके ठीक बाद कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो होगा वो F2 का वैल्यू होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है? पहले F0 यानी F0, F1 और F2 ये सीक्वेंस में होते हैं। तो पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे और वहाँ पे हम वैल्यू ये सारा निकाल लेंगे और फिर उससे हमारा बहुलक निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम बहुलक निकालेंगे। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब इसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नावली 14.2 का। ठीक है, चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चंस देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 का। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष के भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। बहुलक और माध्य ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुलक ज्ञात करना है और इसका माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए, माध्य तो हम ज्ञात नहीं करने वाले। अब आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने माध्य ज्ञात करना आपको बताया है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर इवन आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। हम सिर्फ बहुलक ही ज्ञात करेंगे। ओके, तो
सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। पहले तो आयु है हमारा और फिर रोगियों की संख्या, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। यहाँ पे 5 से 15, 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से है 45 और 45 से 55, 55 से 65 तक। ठीक है, बारंबारता हमारा 6, 11, 21, 23, 14, 5। चलिए, पहला काम हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग चूज करना होता है। तो देखिए बारंबारता क्या है, 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसमें से सबसे बड़ा वाला बारंबारता क्या है, 23 है। तो 23 वाला जो ये हमारा होगा ना, इसको हम बहुलक वर्ग मानेंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 आई थिंक। तो बहुलक वर्ग पता चल गया, तो यहाँ से सारा वैल्यू निकल जाएगा। L है क्या होगा हमारे पास 35 हो जाएगा, चूँकि इसका निम्न सीमा होता है। F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 23 हो जाएगा। F0 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा H होता है साथ में, तो H हमारा क्या हो जाएगा, 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 जाएगा। वैल्यू सारा निकल गया, रखते हैं। L का मान 35 है, 35 रखेंगे। F1 का वैल्यू हमारे पास 23 है, 23 रखेंगे। F0 का वैल्यू 21 है, 21 रखेंगे। इसका वैल्यू 23 है, तो 2 गुने 23 हो जाएगा। इसका वैल्यू 21 है, F0 का 21 है। F2 का वैल्यू 14 है, तो 14 रखेंगे। और क्रॉस में हमारा क्या है, H जो 10 आया था। ठीक है, 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ से 10 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 10 में गुना होगा तो ठीक है, 35 यहाँ पर रख देते हैं प्लस, और नीचे हमारा 23 में गुना होगा तो 46, माइनस 21 और 14 को यहाँ पे माइनस माइनस होता है, इन दोनों को माइनस में इकट्ठा कर लेते हैं तो 5 और 2 1 3, 35। 46 में से 10 नहीं रहेगा, क्योंकि 10 तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो 35 प्लस 20/11। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 11 बचेगा, 9 दशमलव लगा देंगे तो 90 हो जाएगा, 8 बार में 88 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा 20, तो 11 कम 11, 1.81। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 36.81 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 35 है, इसमें 1.81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36.81। ठीक है, तो आपको ये 36.81 जो दिख रहा है ना, ये हमारा बहुलक है और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे एक बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है, आपको दिखा ही होगा। हमने क्या किया, बहुलक वर्ग पहले निकाला और बहुलक वर्ग पता चल गया, बस उसके बाद जो वैल्यू इसमें रखना था यहाँ से वो रख दिया और निकल गया। सिंपल तो है इतना। चलिए तो आगे का प्रश्न देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। अब आप सोचें ये प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर सीधा 6 क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए बीच में मैंने सारे प्रश्न देखे हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए प्रश्न नंबर 1 ऐसा प्रश्न था जिसको मैंने बता दिया और उसी की हेल्प से आप सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैथ ऑल अबाउट प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन सब मैं बना दूंगा, आप और लिख लीजिएगा, कोई मतलब नहीं होगा। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस जो मुश्किल होते हैं मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन सारे इजी हैं और आई बिलीव कि आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए, सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा फिर से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम सीधा 6 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, तो इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण किए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करना सिंपल बात है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है और यहाँ पे हम लिखते हैं कारों की संख्या और यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, देखिए यहाँ पे है हमारे पास बारंबार, पहले कारों की संख्या क्या है, 0 से 10 है।
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 फाइनल। ठीक है, चलिए हाँ 12 मरता लिखेंगे। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। चलिए इतना काम होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है बहुलक वर्ग जो होता है उसको ज्ञात करना। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 20 होगा यहाँ पे, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो इसको लिख देते हैं, ये हमारा है बहुलक वर्ग। जो बड़ा होता है उसको बहुलक वर्ग मान लेते हैं। ठीक है, और इसके सामने वाला ये हमारा हो जाता है पूरा साथ में। ठीक है, तो अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है बहुलक का क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा तो 40 है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग का बारंबारता तो 20 है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता तो 12 है। यहाँ पे 2 क्रॉस 20 माइनस 12 माइनस F2 का वैल्यू क्या है 11, क्योंकि बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो 11 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग का H क्या होता है, हमारे पास अंतर होता है, तो बहुलक वर्ग का एक माप बोल सकते हैं। तो बहुलक वर्ग का माप क्या हो जाएगा, 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो 10। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज सारे हो गए हैं, बस कैलकुलेशन ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8, 80 हो जाएगा, गुना करेंगे तो फिर 10 से 20 में गुना करेंगे तो 40, और 12 और माइनस 11 दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, 23। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 80 और नीचे हम माइनस करेंगे तो 7, 1। ठीक है, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको क्रॉस करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 17 में अगर हम 4 से गुना करें तो अगर 80 को हमारे 70 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4, बचेगा 12, 120 तो फिर 6, 4.6। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 44.6, और 44.6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बहुलक का मान आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे इस आंकड़े का बहुलक है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे समाप्त होता है। और देखिए बाकी जो बचे जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होता तो आप कमेंट करिए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वीडियोस आगे बना दूंगा नहीं होगा तो। बट फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी बचे क्वेश्चन ईजी है, ऑल थोड़ा ऐसे ही बनने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 4.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो वेट करिए इस वीडियो के लिए, और तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।